ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में बाबा के साथ का 20 वर्ष में तो बहुत सारे अनुभव है, पर अभी ये बताना चाहूँगी कि बाबा के घर कैसे आई। तो ये 20 वर्ष पहले की बात है, जब हमारे पिताजी इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते थे और हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके से ज्ञान है, क्योंकि बचपन से गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और पिताजी है वो सुबह बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना शाम को भी करते थे। पर जब इस ईश्वरीय विद्यालय में आए और इस विद्यालय में आने के बाद वो सवेरे और शाम 1-1 घंटा मेडिटेशन करते थे। तो जब वो मेडिटेशन करते थे तो हमें लगता था कि पहले तो ये गायत्री मंत्र जपते थे, अब इनके हाथों में कुछ रहता भी नहीं है, माला है न कुछ भी नहीं है, फिर भी ध्यान की अवस्था में है और ये कहीं जाते हैं। तो कई बार हम लोग तीनों भाई बहनें अब मजाक करते रहते थे कि पता नहीं अब क्या होगा और ये कहाँ से ओम शांति वाले लोग आ गए हैं, समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से बोलते रहते थे। अचानक एक दिन हमने बुक पढ़ा पद प्रदर्शनी का घर में, और उसमें हमने 3 लोक वाला जो चित्र है उसे देखा और उसमें साइड में जो लिखा रहता है उसको पढ़ा, और उसको पढ़ते ही अंदर दिल तक छू गया और एक एहसास होने लगा कि जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, जो सर्व का पिता है, जिसे मैं भी ना जाने पाने के लिए उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि इन्हीं को ही पाने के लिए ना जाने मैंने भक्ति की है इस जन्म में। पिछले जन्म का तो पता नहीं था, फिर भी लगा कि ना जाने कितने जन्मों तक उन्हें पाने के लिए तपस्या की होंगी और वो मेरा पिता है। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा कि वो मेरे पिता है और वो मेरा पिता परम धाम में रहते हैं और उन्हें मुझे याद करना है। और 2 मिनट सवेरे 2 मिनट शाम को मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन क्या है पता नहीं था, पर पूजा करते करते ध्यान करते थे। पर इसमें इतनी अच्छा अनुभूति होता था, एक गहरी शांति की अनुभूति, और मन बहुत अच्छा लगता था। ये मेडिटेशन नहीं जब करते थे तब बहुत सारे संकल्प विकल्प मन में चलते रहते थे इस दुनिया को देख करके। फिर धीरे धीरे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, 7 दिन का कोर्स किया और 7 दिन का कोर्स करने के बाद सेवा करने लगे साथ साथ। फिर 2001 में पहली बार बाबा से मिलना हुआ, तो बाबा की कही हुई वो शब्द, सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि पहली बार ही बाबा के घर गई और बाबा के पास स्टेज में जाकर मिलना हुआ। तो वह मिलन का जो दृश्य है मुझे घड़ी घड़ी याद आते ही रहता है। बाबा को बहुत प्यारा रूहानी दृष्टि, उनके वरदानी हाथ और उनकी वो बोल से उन्होंने उस वक्त कहा कि जो पहली बार आए हैं उनके लिए कि नए जीवन में परमात्मा भाग्य प्राप्त करने की बधाई। तो ये जो शब्द है बाबा का हमेशा याद आते ही रहता है। फिर जब बाबा को मिलने के बाद यहाँ आए, इतना तो पक्का हो गया था कि बाबा के घर ही रहना है, पर उस वक्त नहीं रहना है, थोड़ा 2-4 साल हो जाए उसके बाद बाबा के घर में पूरा पक्का रहना है। वैसे तो रहते थे, बीच बीच में घर भी आते थे जाते थे। घर में थोड़ा माता जी का तबीयत ठीक नहीं रहता था, बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता था और माता जी तो ऐसे ही यहाँ कहीं घर से बाहर निकलने के लिए मना करती थी। तो सबसे पहले तो हमने उनको शाम को बैठ करके नियम से उनको वाइब्रेशन देना शुरू किया,
बाबा की याद की शक्ति का वाइब्रेशन कि वो ठीक हो रहे हैं और वो मुझे यहाँ आने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बड़ी दीदी का बुलावा हुआ कोरबा में, तो शक्ति से कोरबा आना हुआ। और जब कोरबा में आए तो माता जी को तो बिल्कुल ही मन नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ रहूँ, लेकिन रहना तो मुझे यही था। पर अब क्या करूँ, उस वक्त मुझे नहीं रहना था। 4 साल के बाद ही बस इतना पक्का था कि 4 वर्ष के बाद मुझे यहाँ ही रहना है। तो अब माता जी का बंधन शुरू हुआ। माता जी कहने लगी कि तुमको तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि आश्रम के बारे में तो जानती ही नहीं थी और ना कभी ऐसा सुनी थी, इसलिए बार बार मना करती रहती थी और उनके बात को नहीं मानती थी। तो उनको डर लगता था कि इसे पता नहीं क्या हो गया है और इस तरीके से अपने से कैसे चली जा रही हैं। और वो बार बार मुझे रोकने के प्रयास में बहुत कुछ करती थी। जैसे कि जब जाती थी आती थी तो बस उसको रोना ही रहता था कि नहीं जाना है तुझे। तो भी मैं आती थी और कई बार वो बहुत कुछ बोल देती थी। जैसे कि एक बार गई थी तो उसने मुझे कहा कि देखो तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मैं ऐसे करूँगी कि तुझे भी जहर दे दूँगी और मैं भी जहर खा कर के मर जाऊँगी। तो उस वक्त भी मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि इससे क्या फ़ायदा होता है। तो बोलती है भले ही कुछ फ़ायदा ना हो, पर तुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। एक बार जब मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं तुझको अपने वश में करने का दवाई है वो ढूंढ ली हूँ और वो तुम्हारे खाने में डालूँगी और तुम मेरे वश में हो जाओगी। तो मैंने उनको बहुत प्यार से कहा कि देखो, अगर तुम्हें इस तरीके, माता जी को मैंने कहा कि माता जी अगर आप मेरे ऊपर में इस तरीके से करोगे तो आपको जिस व्यक्ति ने दवाई बताया है आप उन्हें ये पूछिएगा कि उसको ठीक करने का दवाई पता है कि नहीं है। तो उस समय वो शांत हो गई और मैंने उनको बाबा को याद करते हुए समझाया कि अगर ऐसे करोगे तो मैं तो आपके ही बस में हो जाऊंगी और ज़िंदगी भर आपके ही कहना मानूंगी। आप जो जैसे कहोगे वही करूंगी और मेरा दिमाग तो एक पागल जैसे ही हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब उसको भी प्रयोग करने से। तो जो भी महात्माएं आते थे उस महात्माओं को भी वो पूछती थी कि मेरी बेटी आएगी कि नहीं आएगी। जो भी आ जाता था उनको यही पूछती थी कि मेरी बेटी आएगी कि नहीं आएगी। तो उन लोग भी कहते थे आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, लेट से आएगी। और माता जी जब मुझे भी कहती थी कि तुम मत जाओ तो मैं माता जी को कहती थी कि अभी मैं छोटी हूँ, एक अगले वर्ष आ जाऊंगी रक्षाबंधन के समय में, फिर दोबारा नहीं जाऊंगी। तो हर बार यही कहती थी कि मैं अगले वर्ष आऊंगी और दोबारा नहीं जाऊंगी। पर जब शादी करने का एज आया तो उसने शादी की भी बात कही कि नहीं तुझे शादी करना है और हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा ठीक है ढूंढो, अगर आपको मेरे लायक मिल जाए तो। फिर मैंने उनको बहुत प्यार से समझाया कि आप इतना जान लो कि इस दुनिया में जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दे ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर मैं शादी ही क्यों करूं। मुझे तो मिल गया जो चाहिए था, जो मुझे हर सुख दे सकता है, हर प्यार दे सकता है, वो तो मुझे मिल गया। तो इस तरीके से माता जी का बंधन तो पूरा 15 वर्ष तक बहुत ही कड़ा रहा। लेकिन अभी 5 वर्ष हुआ है, जब मैं घर गई थी तब माता जी ने मुझे कहा कि क्योंकि जब भी जाती हूँ मेरे को ही देखती रहती हैं, उनका और कुछ काम नहीं रहता है, बस मुझे ही देखती रहती है और बहुत प्यार से देखती रहती हैं, क्योंकि एक दिन के लिए तो जाना होता है तो ये चली जाएगी बोल करके देखती रहती हैं और कहीं जाने भी नहीं देती हैं। तो बहुत प्यार से देखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे समझ में आया। तो मैंने कहा क्या? तो जब तुम मेरे गोद में थी तो मैंने तुमको कलर वाला ड्रेस पहनाया था, पर उस कलर वाले ड्रेस को गौर से देखती थी तो वो वाइट ड्रेस दिख रहा था और बहुत समय तक ये दृश्य
उन्होंने देखा मुझे वाइट ड्रेस में, और उनको एक डर हो गया, क्योंकि वाइट ड्रेस तो मरने की निशानी है। जब कोई व्यक्ति मरते हैं तो वाइट ड्रेस है ना, वाइट कफन उसके ऊपर डाला जाता है, तो इसलिए वो डर गई थी उस समय। पर वो बात वो भूल गई थी। अचानक उनको उस दिन याद आया और उन्होंने कहा कि अब मुझे याद आया कि उस समय यह दृश्य मैंने इसलिए देखा कि आगे चल के तुमको ये वाइट ड्रेस ही पहनना था, और अब मुझे ये समझ में आ गया कि तुम पैदा ही हमारे पास इसलिए हुई हो, वहाँ जाने के लिए, है ना, तुम्हारे बाबा के पास जाने के लिए ही तुम पैदा हुई हो, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर मोह क्यों करना। तो तब से मुझे यह अनुभव है कि उनका उतना जो मोह मेरे प्रति होना चाहिए वो नहीं है, और आते समय भी रोती भी नहीं है, और मुस्कुराते हुए देखती हैं और विदा भी दे देती हैं। अब यहाँ कोरबा में जब आए, है ना, ये तो रहा घर के लौकिक बंधन की बात, पर जब यहाँ आए तो वैसे ही जब आते हैं तो यहाँ का तो कुछ ज्ञान रहता ही नहीं है। धीरे धीरे हर चीज़ सीखा, पर हमने जीवन में एक पाठ पक्का कर लिया था कि बड़े जो भी कहे हमें ना नहीं कहना है। और जैसे मम्मा कभी ना शब्द नहीं कहती थी, ना शब्द कहना माना नास्तिक का काम है। इसलिए आज भी जब हमारे दीदियाँ हमें कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कभी ना शब्द नहीं निकलता है, भले वो काम हमें ना आए, वो चीज़ हमें ना आए, ना समझ में रहे, लेकिन हम ना शब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि ना शब्द कहने के पहले याद आता है कि मम्मा ने कभी ना शब्द नहीं कहा, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ जब आए तो ज्ञान तो उतना, जैसे कोर्स कराना है, कैसे कोर्स कराना है वो भी पता नहीं रहता था, लेकिन बड़ी दीदी कहती थी कि जाओ तुमको इतना देर तक कोर्स कराना है, तो आते थे, बाबा को सामने रख कर के कोर्स भी कराते थे, और धीरे धीरे सब चीज़ सीखा। लेकिन एक बार जब भागवत की बारी आया, बड़ी दीदी ने कहा कि तुमको भागवत करना है और तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। वैसे ही मैं यहाँ पुस्तक कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे साथ सारा दिन ध्यान तो सेवा के ऊपर रहता है, साफ सफाई, ये सेवा करना है, वो सेवा करना है, इस चीज़ को देखना है, तो इसी में ही समय चला जाता है। तो अब क्या करें, भागवत करना ऐसी सहज बात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया तो मना तो नहीं कर सकते ना। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा कि क्या करूं, कैसे करूं। तो दीदी ने समझा कि इनका जो जवाब है वो हाँ है, और इसलिए मन में भी हमने हाँ कह दिया, और पॉम्पलेट भी छप गया। और पॉम्पलेट जब छपा और हमने भागवत की तैयारी भी कर ली, बाबा को सामने रख कर के, और बाबा को कहा कि बाबा हमको तो ऐसे कुछ आता भी नहीं है और कुछ जल्दी से याद भी नहीं होता है, इसलिए जो कुछ करना है आपको ही करना है। तो इस तरीके से बाबा के ऊपर छोड़ देते थे, और छोड़ दिया, और बहुत सहज तरीके से वह भी हो गया। अब आई कंप्यूटर की बारी, क्योंकि ऐसे ही पढ़े नहीं थे हम, पढ़ाई हमारा बहुत कम है, पर अब कंप्यूटर की बारी आई। दीदी लोग बार बार, दोनों दीदियाँ मुझे कहती थी कि नहीं, तुझको अकाउंट का काम करना है, पूरा अकाउंट संभालना है, पूरा कंप्यूटर संभालना है। तो समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये भागवत वाली बात तो चलो, बचपन में तो दादाजी मुझे कथा सुनाया करते थे, गीता सुनाया करते थे, रामायण की कथा सुनाया करते थे, और शास्त्रों की कहानी सुनाया करते थे। उस आधार से मुझे शास्त्रों की बातें याद था, इसलिए मैंने वहाँ तक तो वो कर लिया। लेकिन ये कंप्यूटर वाली बात मैं कैसे करूं, क्योंकि समझ में नहीं आता था। और कंप्यूटर के पास जा कर के बैठी रहती थी, सोचती थी बाबा ये कार्य मैं कैसे कर सकती हूँ, और मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो सोच लिया है कि मुझे मना नहीं करना है। जब मम्मा ने मना नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ। और सोचती रहती थी कि ये कार्य मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो कंप्यूटर खोलना भी नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता,
और ये कंप्यूटर तो इंग्लिश की भाषा ही जानती हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, आप जानो। तो मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया। बाबा, इतना बड़ा असंभव कार्य को मेरे लिए तो असंभव था, तो इतना बड़ा असंभव कार्य को आपको ही करना है, आप जानो, आपका काम जाने। तब आज मुझे एकदम से तो नहीं कहूँ, लेकिन जितना अकाउंट का काम करना चाहिए, जितना मेरे अंदर होना चाहिए, वो तो आ ही जाता है। तो ये कहा जाए तो बड़ों की दुआएं हैं और इतना आगे मुझे बढ़ा रहे हैं। और बाबा की वो पहला मिलन का जो पहला शब्द है, वो भी मुझे हर वक्त याद रहता है कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा जो है हर समय मन की बातें ही सुनते रहता है। कई बार मेरे मन में संकल्प आता था कि और बहनें हैं मधुबन में रुकती हैं, और मेरा कभी मधुबन में सेवा के लिए भी नहीं रुकना हुआ, और पांडव भवन में भी रुकने का मन था। बस सोचती रहती थी कि बाबा, सबको आप रोकते हो, सब वहाँ जाकर, कई बहनें हैं वो तपस्या करते हैं, मुझे भी वहाँ तपस्या करना है। तो जैसे ही बाबा के पास मैंने ये संकल्प किया, तो ये भी पूरा हुआ। जब पिछले वर्ष दीदी के साथ में हम वहाँ 2 महीने तक रुक के आए, और वो भी पांडव भवन में। और पांडव भवन में वहाँ पर थे जहाँ शांति स्तंभ है, शांति स्तंभ के सामने रोज उठना, और इतना अच्छा अनुभव होता था कि हर समय हर वक्त बाबा जो है बाहें पसार कर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए सकाश दे रहे हैं। बाबा का और ही बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो तो सुनता ही है। एक बार जब कीवरा गई थी और वहाँ बहुत सेवाओं में बिजी हो जाती थी, वैसे मैं शुरू से भी अब तक सेवा में बिजी ही रही हूँ, पर कीवरा में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई थी, इतना ज़्यादा बिजी। तब मैंने बाबा को कहा कि बाबा, मुझे योग करना है। अंदर से बस एक आया कि नहीं, मुझे योग करना है। और अब योग करना है तो योग करने के लिए ऐसे मैं स्वस्थ रहूँगी तो योग तो कर नहीं सकती, लेकिन आप ऐसा करते तो अच्छा रहता कि मैं 1 महीना के लिए बीमार पड़ जाती। तो जैसे ही मैंने बाबा के पास इतना दिल से संकल्प किया, तो दूसरे दिन जिस दिन मैंने संकल्प किया उसके तीसरे दिन ही सवेरे एक्सीडेंट हुआ। एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस एक्सीडेंट में मुझे 3 महीना तक बेड में रहना पड़ा, और 3 महीना तक मुझे इतना अच्छा लगा। और जो मैंने बाबा को कहा था कि मुझे तपस्या करना है, तो मुझे याद है मैंने 3 महीने में सिर्फ 2 घंटा या 2.5 घंटा ही सुबह सुबह सोती थी, और उसके बाद दिन में नहीं सोना होता था। दिन में कोई ना कोई आते थे और रात में बाबा के कमरे में जैसे तैसे करके चली जाती थी और 2 बजे से योग करती रहती थी। तो बहुत अच्छा से तपस्या हुआ। तो ये तपस्या भी मैंने बाबा के पास संकल्प किया और वो करवाए। एक बार की बात है, जब हम माउंट आबू से आ रहे थे तो सामान बहुत सारा था, और रायपुर में उतरे, और रायपुर में उतर करके गेवरा के लिए ट्रेन चेंज करना था। और वहाँ पर सब सामान, बहुत सारा सामान था, और सब छोड़ करके चले गए। सब छोड़ करके बैठ गया ट्रेन में। तो मुझे घबराहट हुआ कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं बाबा, अब मेरा क्या होगा, कैसे करूं। तब जैसे ही मैंने ये संकल्प किया, तो अचानक से एक दादाजी आए, और उस दादाजी ने कहा कि बेटा, मैं आपका ये सामान पकड़ लेता हूँ और आप जल्दी से चलो। तो जैसे ही वो सामान पकड़ा, और बहुत सारा सामान था, पर उसने कैसे कैसे पकड़ा और ट्रेन में भी बिठा दिए। जैसे ही ट्रेन में बैठे और ट्रेन चालू हुआ, और चालू होने के बाद मैंने पलट करके देखा, तो वो दादाजी तो थे ही नहीं। बस 1 सेकंड में ही पीछे पलट करके देखा कि उनको थैंक्स तो कह दूं, लेकिन वो था ही नहीं। तो मुझे उस समय भी याद आता है, हो सकता है बाबा की
ये बहुत बड़ा मदद रहा होगा, क्योंकि उस समय मेरे आँख में आंसू आने लग गया बाबा को याद करते हैं। तो इस तरीके से बाबा की हर घड़ी हर पल मुझे मदद मिलती ही रहती है। और बहुत सारे अनुभव इस जीवन के हैं। मुझे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही अच्छा लगता है और हर वक्त ये खुशी होता है कि समय से पहले हमने भगवान को पहचान लिया और यह जीवन उनके कार्य में आ गया। मुझे यहाँ बहुत कुछ मिला है और इसलिए मैं उनको 2 शब्दों में कहना चाहूँगी कि हर खुशियाँ मिली हैं, हर खुशियाँ मिली हैं हमें तुम्हारे प्यार की पनाहों में। अब तो रहना है हर वक्त, अब तो रहना है हर वक्त हमें तुम्हारे निगाहों में। इस जहाँ में बहुत दूर तक देख चले हम, इस जहाँ में बहुत दूर तक चले हम। आसमान देखा, सूरज चांद देखा, देखा सारा जहान। अब और न हमें देखना, रहना है तुम्हारे प्यार के पनाहों में, रहना है तुम्हारे प्यार के पनाहों में। ओम शांति।